कर मुझे मामू ए रूए पाक तेरा ए रूहे पाक तेरा ए रूहे पाक ए रूहे पाक ए रूहे पाक खुदावंद में मेरे अजीज बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों, जिस तरह से आज की जो महफिल हमने लगाई है खुदावंद यीशु मसीह के लिए, ये एक मुकद्दस महफिल है, क्योंकि यीशु मसीह अपने कलाम में फरमाते हैं कि यहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होंगे और मैं वहाँ पे आज की जब हम पहली तिलावत देखते हैं कि पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम 13 बाब में जो लिया गया, पहली 9 आयतें, उसमें खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल हमें सिखाने की कोशिश करता है। और वो सबसे पहले क्या कहता है कि ऐ फर्जंदो अपने माँ बाप की सबसे पहला हुक्म यही है, और इसके साथ एक पैगाम भी है कि तुम जमीन पर उम्र दराज रहो, तुम जमीन पर। और इसी तरह से पौलुस रसूल वालिदैन से कहता है कि तुम क्या करो, खुदावंद में बच्चों की परवरिश करो, खुदावंद में उनकी तरबियत करो, उनकी परवरिश करो और उन्हें गुस्सा ना दिलाओ। लेकिन जब हम मुकाशवे की किताब में देखते हैं तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम अपने बच्चों को छड़ी के साथ तरबियत करो, छड़ी के साथ वो मर ना जाएगा, बल्कि तुम उसे हमेशा की मौत से बचाते हो, हमेशा की मौत से बचाते हो। तो मेरे अजीजों, जब बच्चों की तरबियत की बात होती है, वालिदैन की बात होती है, तो जब हमारे स्कूल में जब हम स्कूल जाया करते थे तो हम मास्टर जो होते थे, जो टीचर होते थे, उनके पास बैंड होता था मारने के लिए। ऐसे हमने स्कूल का काम नहीं किया, घर का काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, तो ऐसे हमें छड़ी मिलती थी, ऐसे मारने के लिए ऐसे मिलती थी। 2-2 छड़ियाँ पड़ रही हैं, 4-4 पड़ रही हैं। लेकिन आजकल जो मीडिया बड़ा तेज है, और आजकल स्कूलों के बाहर क्या लिखा होता है कि मार नहीं बल्कि लेकिन अभी मैं प्यार से कह रहा हूँ कि यार खामोशी इख्तियार करें, यार डिस्टर्ब ना करें। लेकिन जब मैं मार पे शुरू हो गया ना, जैसे मैं मार खाता रहा हूं, तो फिर आप तंग होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? खुदा की आवाज को सुनने के लिए आए हैं, खुदा की हमदोसना करने के लिए आए हैं। और इसी तरह से जिस तरह से बात हुई फर्जंदों की और वालिदैन की, उसी तरह से खुदा नौकरों को पैगाम देता है। पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम के लिहाज से वो कहता है कि ए नौकरों, अपने मालिकों से क्या करो बाजी? अपने मालिकों से फरमाबरदारी करो उनकी, और उनके काम जैसे मसीह यीशु की फरमाबरदारी करो। अपने मालिकों की ऐसी इज्जत करो, ऐसी फरमाबरदारी करो कि जैसी मसीह खुदावंद की। ये कितनी बड़ी बात है, जैसे मसीह खुदावंद की। तो यानी हम खुदा को ना तो अपना बाप कहते हैं जब हम, लेकिन हमारे जो मुस्लिम भाई है, छाड़ दो, आना जो तो आ जाओ, नहीं तो जाओ। हमारे जो मुस्लिम भाई है, चूंकि हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, तो हमारे मुस्लिम जो है खुदा को ऐसे आसमान पर रखते हैं कि खुदा के हम कभी बाप नहीं कह सकते, कभी हमें उसका, हमारा खुदा जो है रिश्तेदार नहीं है, ना उसने कोई बेटा जना, ठीक है, ये उनका अकीदा है। लेकिन ये खुदावंद यीशु मसीह की जरिए हम पर फजल हुआ कि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ सिखाई, तो उसने यही कहा कि ऐसे हाथ उठा के अपने सुमानी बाप को बाप कहकर पुकारो। तो अब मेरा बाप साधु मसीह है, शुबाज साहब का बाप जो है नियामत मसीह है, वो सुमान पे तो नहीं बैठा जैसे हम ऐसे। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमें
फजल खुदा यीशु मसीह के जरिए हम पर फजल हुआ कि हम खुदा को अपना बाप कहते हैं। और नौकरों को क्या हुक्म है कि तुम माल को कैसी इज्जत करो कि जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह की, जिस तरह से और है माल को अपने नौकरों को तंग ना करो, उन पर जुल्म ना करो, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारे नौकरों का खुदा एक ही है। तुम्हारा और तुम्हारे नौकरों का खुदा और वो नाइंसाफी नहीं करता, वो किसी की तरफदारी नहीं करता। तो इसी तरह से हम जब दूसरी तलावत को अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो यहाँ पे कलाम क्या कहता है, लूका की इंजील उसके 13वें बाब में जो आज की तलावत हमने ली है, तो यीशु मसीह यरूशलेम से चलते हैं और वो क्या करते हैं कि गांव शहर शहर जाके क्या करते हैं भाई, किसी ने सुनी है तलावत? तालीम दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहाँ पे तालीम दे रहे हैं? शहरों में जाकर, गांव में जाकर, मुख्तलिफ जगह पे जाकर खुदावंद की जो तालीम है जो वो अपने बाप से लेकर आया है, और वो क्या कर रहे हैं? दूसरे लोगों को खुदा का पैगाम सुना रहे हैं। तो हम क्या करते हैं बाजी, हम क्या करते हैं? यही काम जब हम ऐसे हाथ उठा के अपने बाप कहते हैं तो हम भी वो काम कर रहे हैं। हम बुद्ध को दुआ करते हैं, हम ये तबलीग जो खुदा का कलाम है हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हम व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक खुदा का पैगाम पहुंचाते हैं, हम मीटिंगों के जरिए खुदा के पैगाम को चलाते हैं आगे। और इसी तरह से ए खुदावंद का जो आज का कलाम है वो भी इसी बात है। तो जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो हमें भी ये जरूरत है कि जिस तरह से हम अपने आसमानी बाप को यीशु मसीह को अपना बाप कहते हैं, तो जिस तरह से वो अपने बाप का काम कर रहा था उसी तरह से मेरा और आपका भी फर्ज है कि हम भी उसके कलाम को क्या करें, आगे लेकर चलें और खुदा में ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आए हम अपनी दुआएं खुदा के आगे पेश करेंगे। आज के दिन हम दुआ करेंगे अपने भाई वारिस के लिए, उनके बेटों के लिए, बेटियों के लिए, पोतियों के लिए।